हेलो दोस्तों, रागनी की आवाज़ में आपका स्वागत है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और स्टोरी को एंजॉय करें। आरती जिस दिन से मायके से लौटी थी, महेश उसे कुछ बदला बदला पा रहा था। ऑफिस जाते समय पहले तो वह उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती, नाश्ता, टिफिन, घड़ी, मोबाइल, वॉलेट, पेन, रुमाल, कहीं कुछ रह न जाए। वो नहा कर निकलता तो धुले वो प्रेस किए कपड़े, पॉलिश किए जूते उसे तैयार मिलते। रोज बढ़िया डिनर, संडे को स्पेशल लंच, सुंदर सजा सबरा घर, मुस्कान से खिलखिलाती, हर वक्त आंखों में प्यार का सागर लिए उसकी सेवा में बिछी रहने वाली आरती के रंग ढंग उस दिन से कुछ अलग ही नजर आ रहे थे। वह कुछ खोई सी लग रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो उन्हें कैसे खुद को अकेले रहने की आदत डाले। बस वो इसी सोच में डूबी रही और सोचती रही। अब उसे कोई चीज टाइम पे जगह पर नहीं मिलती। पूछता तो उल्टे जवाब मिल जाता था कि कुछ खुद भी कर लिया करो। बस अब वो खुद से दूर करना चाहती थी। कुछ देर रुक कर अकेले कितना करूं, महेश इधर उधर दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगा था। महेश भी सोच में पड़ गया, फिर सोचने लगा कि मैं क्या गलती किया हूँ। इन ऑफिस की पुरानी सेक्रेटरी बीमार जानकर उसे देखने चली आई। कहीं इस कारण आरती को कुछ फील तो नहीं हो गया, या आरती की नई भाभी पारुल ने तो कहीं उसे पट्टी पढ़ाकर नहीं भेजा। बहुत तेज लगती है वो, या फिर ऑफिस में बिजी रहने के कारण आजकल कम टाइम दे पाता हूँ। घर में अकेले पड़े पड़े बोर हो जाती होगी। शायद मायके में जॉइंट फैमिली जो है, बच्चा भी तो नहीं है अभी कोई जो उसी से मन लग जाता। 2-3 साल बाद बच्चे का प्लान खुद ही तो मिलकर बनाया था। पूछने पर तो सही जवाब भी नहीं देती आजकल। मैं ये सोचे जा रहा था। फिर आरती कहती है, महेश खाना बना दिया है, निकाल कर खा लेना, बाकी फ्रिज में रख देना। मुझे शायद आने में देर हो जाए, फ्रेंड के घर किट्टी पार्टी है। आरती का सपाट स्वर सुनाई दिया। आरती कभी इस स्वर में तो नहीं बोलती थी। मुझे आज, फिर आज क्यों? महेश मन ही मन सोचने लगा। महेश उदास रहने लगा, फिर सोचने लगता है। महेश आरती से कुछ कहते हुए, संडे को कौन सी किट्टी पार्टी रखता है? एक ही दिन तो सभी जेंट्स घर पर होते हैं। फिर आरती कहती है महेश से, और हम जो रोज घर पे रहते हैं उनका क्या? कल से तुम्हारे कपड़े बेड पे फैले हैं, उन्हें समेट कर रख लेना। मेरी समझ नहीं आता मेरे लिए क्यों छोड़ जाते हो। और धड़ाम से दरवाजा बंद कर चली गई। महेश सोचने लगा कि वह पहले भी तो ये छोड़ जाता था, तब उसके काम खुशी खुशी कर देती थी। तो अब उसने ऐसा क्या कर दिया कि आरती उससे रूठी रूठी सी रहने लगी। वह उस पर और बर्डन नहीं डालेगा, अपने काम खुद कर लिया करेगा। महेश ने जैसे तैसे बेमन से खाना खा लिया। आरती का खाना बेस्वाद तो कभी नहीं बना, भले ही खिचड़ी बनाई। इसी कारण उसका बाहर का खाना बिल्कुल छूट गया था। पर अब तो कभी नमक ज्यादा, कभी कम, कच्ची सब्जी, जली जली रोटियां। क्या हुआ है उसे? वो हैरान था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर मन ही मन बुदबुदाया कि चल बेटा, हॉस्टल जे डे याद कर और आज कुछ बना डाल आरती को खुश करने के लिए। जब तक वो घर लौटे बढ़िया सा डिनर तैयार कर, उसके लिए हमेशा वही बनाती है, उसे भी तो कभी कुछ करना चाहिए। फिर सोचने लगा कि आरती को आमिर खान पसंद है। पहले दंगल मूवी का टिकट बुक कर लिया जाए नाइट शो के लिए, फिर ऑनलाइन टिकट बुक किया। दोनों की पसंद का खाना तैयार किया। महेश आरती को खुश करना चाहता था बस। आरती आई तो उसका प्रयास देखकर मन ही मन खुश हुए। करी को थोड़ा सा ठीक किया और बाहर जाहिर नहीं होने दिया। यही तो चाहने लगी थी कि महेश किसी भी बात के लिए उस पर निर्भर ना रहे। डिनर भी चुपचाप हो गया। मूवी में भी आरती चुपचाप रही। उसकी चुप्पी महेश को अखरने लगी थी। अतः बोला, कोई बात है आरती, तो मुझे बताओ। मुझे तो कुछ गलत लग रहा है। मेरा साथ तुम्हें अच्छा नहीं लगता?
आरती महेश से कहती है, जब तुम्हें हिंदी मूवी पसंद नहीं करते हो तो मेरी पसंद के टिकट नहीं लेने चाहिए था। प्रत्यूष और धनंजय को लेकर लेकर चले जाते, अच्छा होता। कोई अपनी पसंद की इंग्लिश मूवी एंजॉय करते, जबरदस्ती मेरे कारण देखने की क्या जरूरत है। महेश देखता रह गया कि जो आरती रात दिन उसके दोस्तों के साथ ना जाने को और अपने साथ ही हिंदी मूवी देखने की जिद करती थी, वही आज उल्टी बात कर रही है। क्यों उससे कट रही है आरती? क्या किसी और के लिए दिल में जगह बना ली? फिर उसने सिर झटका कि वो ऐसा सोच भी कैसे सकता है। उसे दीवानों की तरह चाहने वाली आरती ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो चाहती है ना कि वो अपने सारे काम खुद करे, तो करेगा। तब तो खुश होगी, उसे पहले वाली आरती मिल जाएगी। 2-3 महीने में महेश ने अपने को काफी बदल लिया। अपने कपड़े हर संडे धो डालता, कुछ खुद प्रेस करता, कुछ बाहर से करवा लेता। घड़ी, वॉलेट, मोबाइल चार्जर वगैरह ध्यान से चीज रख लेता। आरती को इसके लिए परेशान ना करता। पेट भरने लायक खाना भी बनाना आ गया था। ऑफिस जाने से पहले अपना कमरा ठीक कर जाता। अब तो खुश अब तो खुश हो आरती, वो पूछता। आरती होले से मुस्कुरा देती, फिर अंदर से उसे अपने कर्मों को स्वयं करता देख बहुत दुखता। वह ऐसा करने के लिए मजबूर थी। महेश, इंग्लिश की नायर मूवी लगी है, जाओ अपने दोस्तों के साथ देखाओ। आरती, तुम मुझे ऐसे अपने से दूर क्यों कर रही हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। यह कैसी खुशी है तुम्हारी? क्या मुझे अपने लायक नहीं समझती अब? महेश, तुम तो लायक हो, और तुम्हारे लिए वह लाली मौसी ने सही लड़की चुनी थी। उनकी ननद की बेटी संजना बिल्कुल तुम्हारी तरह से ही सही मैच थी। उसने अभी तक शादी नहीं की, मेरी वजह से उससे रिश्ता होते होते रह गया तुम्हारा। लाली मौसी इसी कारण अभी तक नाराज है। उनकी नाराजगी तुम दूर कर सकते हो तो बताओ। फिर नरेश बोलता है, कहाँ इतनी पुरानी बात को लेकर बैठ गई तुम? हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, प्यार किया, शादी की। अब यह बात कहाँ से आ गई? अच्छा, ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं निकलता हूँ, शाम को बात करते हैं रिलैक्स होकर। और फिर हमेशा की तरह बाहर निकलते हुए उसके माथे पर चुम्बन जड़ दिया। फिर कुछ भी कर ले, कह ले, प्यार तुम्ही से करूंगा, सी यू हनी। यही तो मैं अब नहीं चाहती महेश। तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकती। आरती देर तक रोती रही। कल ही उसे मुंबई के लिए निकलना था, कभी ना लौटने के लिए। उसने अपने आप को किसी तरह संभाला, छोटे से बैग में सामान पैक कर लिया। महेश आया तो उसे बताने की हिम्मत ना हुई। रात बेचैनी से करवटें बदलती बीत गई। फिर महेश पूछता है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं लग रही आरती? महेश कभी पानी, कभी चाय, तो कभी कॉफी बना लाता, कभी माथा सहलाता। डॉक्टर को बुलाऊं क्या? कुछ नहीं, थोड़ा सर दर्द है, सुबह तक ठीक हो जाएगी, तुम अब सो जाओ। मगर महेश माना नहीं। तेल की शीशी उठा लाया, ढक्कन खोला तो फिसल कर बैग के नीचे पहुंच गया। वह झुका तो पैक्ड बैग नजर आया। अरे ये बैग कैसा? कौन जा रहा है? हाँ महेश, मुझे कल ही जाना पड़ रहा है मुंबई। अभिषेक मुझे लेने कल सुबह यहाँ पहुंच जाएगा। वो मेरी सहेली रुचि की बहन की शादी है, उसका कोई है नहीं। घबरा रही है, डिप्रेशन में, अस्पताल में दाखिल भी रही, सारी तैयारियां करनी है। अतः माँ की रिक्वेस्ट की अभिषेक को भेजकर मुझे बुला ले। मेरे पास भी तुमसे रिक्वेस्ट करने के लिए फोन आया था। मैंने कह दिया, महेश मुझे मना नहीं करेंगे। 1 महीना क्या, 6 महीना रख लो। सारे काम करने की आदत डाल ली है, अब महेश को कोई परेशानी नहीं होगी अकेले, सही है ना? वह हल्के से मुस्कुराई। पर इतना प्यार करने वाला पति महेश से सब मनगढ़ंत कहने के लिए मजबूर व अंदर तक हिल गई। मगर कितने दिन मैं अकेले कैसे कुछ बताता तो होता। अकेले की आदत तो टाल ही लेनी चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए हर किसी को। अचानक कोई चल पड़े तो रोता ही फिरे दूसरा।
कुछ कर ही ना पाए। वह हंसी। चुप करो, कैसी बेसिर पर की बातें कर रही हो, करती जा रही हूँ, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा। कब लौटेगी ये बताओ। शादी के लिए 10 दिन बहुत है। 1 महीना जाकर क्या करोगी। ठीक है जाओ, हर दिन मुझे फोन करोगी। चलो अब सो जाओ। 8 बज चुके थे, तभी अभिषेक आ गया। कहाँ हो दीदी। अभी उठी नहीं, कल तबीयत कुछ ठीक नहीं था उसके, कुछ अजीब सी बातें कर रही थी, इसलिए अभी उठाया नहीं। 1 बजे फ्लाइट है जीजू, देर ना हो जाए। हाँ, मैं उठाने ही जा रहा था, मुझे रात को ही मालूम हुआ। चाय बन गई, तुम उठा दो, मैं चाय डाल लेता हूँ। दीदी उठो, मैं आ भी गया। चलना नहीं क्या, देर हो जाएगी। अभिषेक ने उसे उठाया। जितनी देर होनी थी अभिषेक हो चुकी, अब और क्या होगी, कहते हुए आरती उठ उठ बैठी। क्यों नहीं, आप वहां रुकी, इलाज कराने कोशिश तो की थी, की ही जा सकती थी। क्यों नहीं बताने दिया जीजू को। छोटा भाई अभिषेक उसके कंधे पकड़ लाचारगी से बैठ गया। आंखों में बूंदी झलकने लगी। वक्त बहुत कम था मेरे पास, कितना इलाज हो पाता मुझे तो पता ही है। तेरे जीजू को तैयार भी तो करना था मेरे बिना रहने के लिए। तू शांत हो जा बस। आरती उसकी आंखें आंसू पोंछने लगी जो रुक ही नहीं रहे थे। महेश के कदमों की आहट कमरे की ओर आने लगी तो अभिषेक ने झट अपने आंसू दोनों हाथों से पोंछ डाले और सामान्य दिखाने की कोशिश करने लगा। आरती जाते जाते महेश को ठीक से रहने की तमाम हिदायतें दी जा रही थी। अधिक फोन मत करना, वहां सब मुझे छोड़ेंगे, छेड़ेंगे कि महेश तेरे बिना रह ही नहीं पा रहा। अब उदास परेशान मत हो, तुम्ही ने तो लंबा प्रोग्राम बनाया है, दोस्त के यहाँ शादी में जा रही हो, खुशी खुशी जाओ, मेरी चिंता बिल्कुल छोड़ दो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा, ठाट से रहूंगा देखना। एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए आरती ने महेश का हाथ छोड़ा तो लगा उसे उसकी सारी दुनिया ही छूट गई। महेश की आखिरी बार जी भर कर देख लेना चाह रही थी। बड़ी मुश्किल से अपने को संभाला और होले से बाय कहा, मुस्कुराकर हाथ में हिलाया और फिर झटके से चेहरा घुमा लिया। आंखों में उमड़ते बादलों को बरसने से रोक पाना उसके लिए असंभव था। 2 दिन ही बीते थे आरती को गए हुए। ऑफिस में महेश को पता चला उसकी अगले फ्राइडे को मुंबई में मीटिंग है। वो खुशी से उछल पड़ा। उसने 2-3 बार ट्राई किया कि आरती को बता दे, पर फोन नहीं मिला। फिर सोचा अचानक उसे सरप्राइज दूंगा। फोन ही नहीं मिल रहा आरती का। यहाँ मेरी मीटिंग है आज 3 बजे, सोच रहा हूँ आरती को सरप्राइज दूं। फिर वह जल्दी से ट्रेन पकड़कर आरती से मिलने पहुंच गया। वहां अभिषेक उसे मिला। उसकी सहेली रुचि का जल्दी पता बता। अभिषेक अभिषेक भी सरप्राइज हो गया। अभिषेक उसे हैरान परेशान सा देख रहा था। जीजू, उसने पैर छुए, मैं वही जा रहा हूँ, आइए 1 मिनट रुको, अंदर अम्मी जी से तो मिल लो। अम्मी जी ने भी बहुत दिनों से नहीं मिल पाया हूँ। सब वही है जीजू, वो धीरे से बोला। कहाँ खोया है तू, लगता है तेरी भी जल्दी शादी करानी पड़ेगी। महेश अकेले ही बोले जा रहा था। अरे कहाँ ले आया ये तू टाटा मेमोरियल, कौन है यहाँ, कुछ तो बोलो। अभिषेक कहीं आरती, वह आशंका से व्याकुल हो उठा। अभिषेक बिना कुछ बोले उसके हाथ पकड़ सीधे आरती के पास ले गया। सॉरी दीदी, मैं आपको दिया प्रॉमिस पूरा ना कर पाया, और फिर फूट फूट कर रो पड़ा। दिल से ना चाहते हुए भी आरती की आंखें जैसे महेश का ही इंतजार कर रही थी, मानो कह रही थी तुम्हें देख अब तसल्ली से जा सकूंगी। महेश के हाथ को कसकर थामे उसकी हथेलियों पर पकड़ ढीली पड़ने लगी। वह बेसुध हो गई। आरती आरती, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुमने मुझे क्यों नहीं पता चलने दिया। डॉक्टर, सिस्टर, आइए बाहर, आइए प्लीज, हिम्मत से काम लीजिए, मैंने इन्हें 2-3 महीने पहले ही बता दिया था, बहुत लेट आए थे, कैंसर की लास्ट स्टेज थी, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कैसे कह सकते हैं डॉक्टर, आप लोग नहीं कर पा रहे हैं यह बात और है। मैं अमेरिका ले जाऊंगा, फौरन डिस्चार्ज कर दीजिए, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा आरती, मैं अभी आया। और वो बाहर भागा।
जी जान लगाकर महेश ने आनंद फानन में अमेरिका जाने की व्यवस्था कर ली। 2 दिन बाद वो आरती को लेकर लुफ्थांसा विमान में इसी उम्मीद की उड़ान भर रहा था। तेरे बिना नहीं जीना मुझे आरती, उसने उसके कानों में धीरे से कहा और हमेशा की तरह उसके माथे पर चुंबन अंकित कर दिया, परंतु इस बार वो आंसुओं से भींगा हुआ था। आरती से बार बार कह रहा था, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। फिर वो अमेरिका पहुंचा और डॉक्टर से कहने लगा, प्लीज आरती को बचा लीजिए। उसके बाद केमो का इंजेक्शन के बाद तो वो बहुत कमजोर हो गई थी। यह सब महेश से देखा नहीं जा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो फिर आरती पहले से ज्यादा ठीक होने लगी। फिर फिर डॉक्टर ने कहा, सब ठीक है, अब आप इंडिया जा सकते हो। हमेशा आपको आरती का ध्यान रखना होगा ठीक से। फिर दोनों खुशी से इंडिया लौट आए। फिर दोनों ने खुशी से एक साथ रहने लगे। समय समय पर डॉक्टर से चेकअप कराना, जरूरत पड़ने पर केमो भी लगाना पड़ता। अब फिर से दोनों पहले जैसे ही खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए और अपने प्यार पे हमेशा बिलीव होनी चाहिए। तभी हम बड़ी से बड़ी मुश्किल से लड़ सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को प्लीज़।